नेपाल में जन आक्रोश के आगे झुकी सरकार, सोशल मीडिया बैन वापस। 19 मौतें, 300 घायल, प्रदर्शन बना जन सैलाब। फेसबुक, एक्स समेत 26 प्लेटफॉर्म्स पर से हटा प्रतिबंध। छात्रों की हत्या मत करो से गूंजा नेपाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली हिंदी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। नेपाल इस वक्त बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। राजनीति काठमांडू समेत कई शहरों में जनता सड़कों पर उतर आई है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पीएम ओली के देश छोड़ने की आशंका तक जताई जा रही है। आखिर कौन सा फैसला रहा इस बवाल की वजह? क्यों जनता अपने ही प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने की मांग कर रही है? और कौन है केपी शर्मा ओली, जिनका राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और फैसलों की वजह से सुर्खियों में रहा? आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेपाल इस वक्त भारी राजनीतिक संकट और जन आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के हाल ही फैसले देश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन के बाद युवाओं, खासकर जेनजी वर्ग में गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं, जिनमें अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हालात बिगड़ने के बाद तख्ता पलट की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पीएम ओली दुबई रवाना हो सकते हैं और इसके लिए उनके आवास से सीधे ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन तक तैयार है। बताया जा रहा है कि उन्होंने देश की कमान डिप्टी पीएम को सौंप दी है। केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति का जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने कई बार प्रधानमंत्री पद संभाला है। चीन और भारत के साथ रिश्तों को लेकर वे हमेशा चर्चा में रही हैं, लेकिन इस बार जनता का गुस्सा उनके खिलाफ चरम पर पहुंच चुका है। आइए जानते हैं कि नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली कौन है। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का पूरा नाम खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है। उनका जन्म 23 फरवरी 1952 को पूर्वी नेपाल के तेहराथुम जिले में हुआ था। बेहद साधारण और गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले ओली ने बचपन में ही बड़ा दुख झेला, क्योंकि महज 4 साल की उम्र में उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी ने किया। शुरुआती संघर्षों के बावजूद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे नेपाल की राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए। वर्तमान में वह नेपाल की प्रमुख राजनीति पार्टी कम्युनिटी पार्टी ऑफ नेपाल के चेयरमैन है। ओली ने अब तक 4 बार प्रधानमंत्री का पद संभाला है। पहली बार 2015 से 2016 तक, फिर 2018 से 2021 तक, उसके बाद 2021 में कुछ महीनों के लिए और चौथी बार 15 जुलाई 2024 से वह नेपाल के 45वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। उनका राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और सख्त फैसलों से घिरा रहा है। आगे बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ विरोध की आग लगातार भड़क रही है। 9 सितंबर को देश के कई हिस्सों में छात्रों के नेतृत्व में नए सिरे से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। राजधानी काठमांडू के कलंकी और बानेश्वर इलाकों में भारी भीड़ जुटी, जबकि ललितपुर जिले के चंपा गांव और थेचो इलाके में भी आंदोलनकारी युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के सूनाकोठी इलाके में संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के आवास पर पथराव किया। इन प्रदर्शनों में शामिल युवा जेनजी आंदोलनकारी लगातार प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए जोरदार नारेबाजी की। सड़कों पर छात्रों की हत्या मत करो, केपी चोर, देश छोड़ो और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करो जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। बढ़ते आक्रोश से साफ है कि ओली सरकार पर इस्तीफे का दबाव लगातार तेज होता जा रहा है। नेपाल ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। नेपाल में चल रहे तीखे विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने बड़ा यूटर्न लेते हुए सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है। 3 दिन पहले ही सरकार ने फेसबुक और एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था, क्योंकि वे नेपाल सरकार के साथ पंजीकरण नहीं करा पाए थे। इस फैसले के बाद देश भर में जेनजी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिनमें अब तक 19 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई, जिसके बाद संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बैन हटाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को सोशल मीडिया साइट्स को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि संसद के सामने हुए बड़े प्रदर्शन में आंदोलनकारियों ने साफ संदेश दिया था कि सोशल मीडिया पर
रोक युवाओं की आवाज दबाने के बराबर है। तो फिलहाल नेपाल से बड़ी खबर यही है कि सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते जन आक्रोश के बीच सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, क्या सिर्फ इस फैसले को पलट देने से गुस्से में उबल रही जनता शांत हो जाएगी या फिर पीएम ओली की कुर्सी पर संकट और गहराएगा? अब यही देखना होगा आने वाले दिनों में।